हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल डिश टू लर्न। सो हम कंटिन्यू करते हैं अपना क्लास 8th का एनसीईआरटी साइंस का 5th चैप्टर, जिसमें आज के टॉपिक में हम बात करेंगे नेशनल पार्क के बारे में। इसकी ऑलरेडी कुछ वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखी हैं तो यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, लिंक हैज़ बीन प्रोवाइडेड देयर। सो लेट्स स्टार्ट। नेशनल पार्क। नेशनल पार्क क्या है? जब सतपुरा नेशनल पार्क में जब सारे बच्चे घूम रहे थे तो उन्होंने रोड साइड पे एक और बोर्ड देखा जिस पे क्या लिखा था, सतपुरा नेशनल पार्क लिखा था। चिल्ड्रन सब बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो गए थे, ईगर हो गए थे कि जानने के लिए कि ये नेशनल पार्क है क्या। तो माधव जी ने उन्हें बताया कि ये रिज़र्व, थीज रिजर्व्स आर लार्ज एंड डाइवर्स इनफ, मतलब कि जो नेशनल पार्क है ये इतना बड़ा और इतना डाइवर्स है कि ये पूरे इकोसिस्टम को, होल सेट ऑफ इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकता है। ये प्रोटेक्ट किसे किसे करता है नेशनल पार्क में? फ्लोरा, फौना, लैंडस्केप, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन एरिया। मतलब कि ये जो नेशनल पार्क है ये सबसे ज़्यादा बड़ा होता है जिसमें ये सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। सतपुरा नेशनल पार्क के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये हमारी इंडिया का फर्स्ट रिज़र्व फॉरेस्ट है, सतपुरा नेशनल पार्क। तो ये आपको याद होना चाहिए कि इंडिया का फर्स्ट रिज़र्व फॉरेस्ट कौन सा है? सतपुरा नेशनल पार्क है। द फाइनेस्ट इंडिया, यहाँ की ये आखिर इतना फेमस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इंडिया का फाइनेस्ट टीक मिलता है इस फॉरेस्ट में। देर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क इन इंडिया, और हमारे इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 100 नेशनल पार्क्स हैं। तो आप उसकी भी लिस्ट बना सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि इसमें और क्या क्या मिलता है। रॉक शेल्टर्स पाए जाते हैं, मतलब कि पत्थरों के शेल्टर्स पाए जाते हैं जो हमें ये बताते हैं, एविडेंस है प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ इन थीस जंगल्स, मतलब कि इन जंगलों में जो पहले के टाइम में इंसान रहा करते थे उसके बारे में ये रॉक शेल्टर्स हमें बताते हैं। ये हमें आइडिया देते हैं उनकी लाइफ के बारे में कि आदिवासी लोग जो पहले रहते थे उनका जीवन कैसा था। रॉक पेंटिंग्स भी यहाँ पे मिलती हैं। कितनी रॉक शेल्टर्स आइडेंटिफाई हुए हैं? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में 55 रॉक शेल्टर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। फिगर्स ऑफ एनिमल्स, और यहाँ पे पेंटिंग्स में किस किस चीज़ की फिगर बनी हुई हैं? एनिमल्स की, आदमियों के लड़ने की, शिकार करने की, डांसिंग की, प्लेइंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की। जो पेंटिंग्स बनी हुई हैं इन पे, वहाँ पे इन सभी चीज़ की पेंटिंग्स बनी हैं जिनसे हमें उनकी लाइफ का पता चलता है। मैनी ट्राइबल्स स्टिल लिव इन दिस एरिया, अब कई आदिवासी लोग अभी भी इस तरह के जंगलों में रहते हैं। अब जैसे ही चिल्ड्रंस आगे जाते हैं वो क्या देखते हैं? सतपुरा टाइगर रिजर्व देखते हैं, एक बोर्ड पे लिखा हुआ। तो माधव जी एक्सप्लेन करते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स इन द कंट्री, मतलब कि हमारी कंट्री में ही प्रोजेक्ट टाइगर, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। किस लिए? टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो टाइगर की मेंटेन्स है, जो टाइगर की पॉपुलेशन है उसको अच्छे से मेंटेन किया जा सके, और उनके सर्वाइवल को, मतलब ताकि उनकी ज़िंदगी में जो भी मेंटेन्स है ताकि टाइगर ज़िंदा रह सके और सरवाइव कर सके, हमारी कंट्री में इस चीज़ को इंश्योर किया जा सके। इसीलिए ये जो प्रोजेक्ट है ये स्टार्ट किया गया टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पे बूझो बोल रहा है क्या टाइगर्स अभी भी पाए जाते हैं? तो यस, टाइगर अभी भी पाए जाते हैं। और ये बोल रहा है कि आई होप कि मैं किसी टाइगर को अपनी आँखों से देख सकूँ। टाइगर एक ऐसी स्पीशीज़ है जो स्लोली डिसअपियर हो रही है हमारे जंगलों से, मतलब कि गायब हो रही है। बट द सतपुरा रिज़र्व इज़ यूनिक, पर सतपुरा रिज़र्व और किस चीज़ में यूनिक है कि यहाँ पे अभी जहाँ बाकी जगहों पे टाइगर्स की कमी आ रही है, पर यहाँ पे जो टाइगर्स की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ होती हुई हमें दिखती है। वंस अपॉन अ टाइम एनिमल्स लाइक एलिफेंट, लायंस, वाइल्ड बफेलोज एंड बारहसिंघास वर ऑल्सो फाउंड, मतलब एक समय ऐसा था जहाँ पे तब बारहसिंघा, टाइगर, लायन, वाइल्ड बफेलो ये सब भी सतपुरा नेशनल पार्क में मिलते थे। पर एनिमल्स, पर इनकी जो संख्या है रोज़ के, मतलब नंबर
जैसे पहले 10 मिलते थे तो आजकल ये बस 2-3 ही रह गए हैं। तो इस तरह इनकी संख्या जो है क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, एक्सटिंक्शन ये फेस कर रहे हैं। तो इस तरह के एनिमल्स जिनकी संख्या, जिनका नंबर पहले से थोड़ा कम होता चला जाए, उस तरह के एनिमल्स को हम कैसे क्या कौन सा एनिमल्स कहते हैं, एंडेंजर्ड एनिमल्स। मीन्स कि वो की जो जनसंख्या है वो खतरे में है। बूझों को भी याद आता है कि हाँ पहले डायनासोर भी बहुत टाइम पहले रहा करते थे, पर सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स हैड बीन, पर आजकल वो हमें नहीं मिलते हैं। क्यों ऐसे वो आखिर गायब कहाँ हो गए? क्योंकि जैसे जैसे नेचुरल हैबिटेट में डिस्टर्बेंस बढ़ती गई, चेंज होती गई चीज़ें, तो उनका जो रहना हो गया डिफ़िकल्ट हो गया बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस इन द नेचुरल हैबिटेट। क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में इतना ज़्यादा चेंज आया कि वो इस चेंज को बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो फिर एक्सटिंक्ट हो गए। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि एनिमल्स और प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल पार्क्स में कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स भी बनाए हुए हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि ग्रेजिंग, पॉचिंग, एनिमल्स को मारना, उन्हें पकड़ना, फायरवुड को कलेक्ट करना, मेडिसिनल प्लांट को कलेक्ट करना, ये सब यहाँ पे इन नेशनल पार्क्स में अलाउड नहीं है। पर जब हमने कल की वीडियो करी थी तो वहाँ पे हमने क्या देखा था, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है वहाँ पे लोगों को ये सारी चीज़ें करना अलाउड होता है। पर नेशनल पार्क में जो मतलब वहाँ पे भी मारना और ये सब तो अलाउ नहीं होता, पर लकड़ियाँ कलेक्ट करना, मेडिसिनल प्लांट कलेक्ट करना, ये चीज़ें अलाउ होती हैं। पर यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी बिल्कुल भी अलाउ नहीं हैं। यहाँ पे पहेली पूछ रही है क्या सिर्फ बड़े एनिमल ही गायब हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं? तो माधव जी पहेली को बताते हैं कि कुछ ऐसे स्मॉल्स एनिमल्स भी हैं जो एक्सटिंक्ट होते रहते हैं इन कंपैरिजन टू बिग एनिमल्स। मीन इट्स नॉट नेसेसरी दैट ओनली द बिग एनिमल्स फेस एक्सटिंक्शन, देयर आर मैनी स्मॉल एनिमल्स हु फेस डेंजर एंड बिकम एक्सटिंक्ट। तो वही यहाँ पे माधव जी ने बताते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि स्नैक्स का, जब भी हमें स्नैक्स दिखते हैं, फ्रॉग, लिजार्ड, बैट, आउल, ये सब क्या हैं, अगर हम दिखते हैं तो हम इन्हें डर के मारा क्या कर देते हैं, मार देते हैं। पर हम तब ये नहीं रियलाइज़ करते कि ये हमारे इकोसिस्टम के लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इन्हें मार देंगे तो हाउएवर दे आर इन स्मॉल इन साइज़, बट इनका जो रोल है हमारे इकोसिस्टम में उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये सब मिलके क्या बनाते हैं, एक फूड चेन और फूड वेब बनाते हैं। क्योंकि हमने फूड चेन के बारे में बात किया हुआ है कि जैसे कोई भी पेड़ है, उस पेड़ को अगर कोई भी टिड्डा वगैरह खाएगा तो उस टिड्डे को बाद में फ्रॉग खाएगा, फिर फ्रॉग को स्नेक खाएगा। इसी तरह फूड चेन बढ़ती जाती है। अगर फ्रॉग ही पूरे ख़त्म हो जाएंगे तो ये जो यहाँ पे टिड्डा वगैरह रहता है उसको खाएगा कौन? तो इससे जो फूड चेन हो गई या फिर फूड वेब हो गई, इससे बहुत ज़्यादा इस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। क्योंकि ये सब मिल के ही एक फूड चेन और फूड वेब का निर्माण करते हैं। एंड इकोसिस्टम इज़ मेड अप ऑफ, और जो इकोसिस्टम है हमें पता है किन चीज़ों से मिलके बना है, प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और जो भी हमारे इन्वायरमेंट में नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं जैसे कि क्लाइमेट, सोइल, रिवर डेल्टाज, इन सभी से मिल के ही हमारा जो इकोसिस्टम है वो बनता है। अगर हम इनमें से चाहे छोटी से छोटी चीज़ को भी क्यों ना मारे और अगर वो ख़त्म हो जाएंगी तो हमारा जो पूरा इकोसिस्टम है वो पूरा डेंजर में आ जाएगा। और फूड चेन और फूड वेब, इन सभी पे भी बहुत ही हार्मफुल इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब यहाँ पे बूझो हमसे पूछ रहा है क्या ऐसा कोई भी रिकॉर्ड है जिसमें एंडेंजर्ड स्पीशीज़ का नाम लिखा हो। आई वंडर इफ़ देयर इज़ एनी रिकॉर्ड ऑफ ऑल इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़। तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे। आई होप आज का ये जो टॉपिक था जिसमें हमने नेशनल पार्क के बारे में स्टडी किया आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ के बीच में जो थोड़ा सा डिफरेंस था कि इसमें ये कुछ एक्टिविटीज़ अलाउ होती हैं ह्यूमंस को, पर नेशनल पार्क में ऐसी कोई भी एक्टिविटी अलाउ नहीं होती हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कोई भी डाउट हो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।